हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आरआरबी एनटीपीसी का ये स्ट्रेटजी वीडियो है कि आपका सिलेक्शन कैसे एक निश्चित तौर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए 100% आप वीडियो को देख ही रहे होंगे, थंबनेल ये रहेगा 100% सिलेक्शन पक्का है आरआरबी एनटीपीसी 2024 की। ठीक, टोटल पोस्ट जो आपकी निकली हुई आपको पता होगा ही 8113। एज इसमें 18 से 36 मांगी गई है क्योंकि पिछले 5 साल से भर्ती आई हुई नहीं थी। तो पहले 18 से 33 हुआ करती थी, अब 18 से 36 एज क्राइटेरिया रखी गई है। ओबीसी का 3 साल का छूट रहता है और एससी एसटी का 5 साल का छूट रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर लेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1, CBT 2, CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, फिर साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट स्टेशन मास्टर वाले के लिए होता है। टाइपिंग टेस्ट कुछ सीटों में जो टाइपिस्ट होते हैं, जो JAA की पोस्ट होती है या सीनियर CCTC की टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, उसमें टाइपिंग रहता है। DB रहता है, मेडिकल होता है। ये 5 स्टेप में आपके कंप्लीट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। CBT 1 में आते हैं। CBT 1 में 100 क्वेश्चन आता है, 90 मिनट का रहता है। मैथ का 30 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आता है और जीके एंड जीएस का 40 क्वेश्चन आता है। उसके अगर हम बात कर लें CBT 2 में, तो CBT 2 में 120 क्वेश्चन आएंगे, आपको 90 मिनट में करने रहते हैं। हालांकि इसका लेवल जो होता है CBT 1 से टफ रहता है और इसमें आपको पता है कि CBT 1 के 15 गुना बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। CBT 1 से 15 गुना बच्चों को लिया जाता है CBT 2 के लिए। 120 क्वेश्चन 90 मिनट में रहेगा। मैथ का 35 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन, जीके एंड करंट का आपका 50 क्वेश्चन रहता है। निगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/3 रखी गई है। निगेटिव मार्किंग की संख्या 1/3 है। सिलेबस देखा जाएगा तो सिलेबस आपकी सिलेबस, अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो देखिए सिलेबस हम देखेंगे तो मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसमें नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रमोशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ये मेन टॉपिक होता है। प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, एलिमेंट्री अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रेलवे के सिलेबस में लगभग हर एक चीज डाल दिया है। तो आप लोग मैथ का सिलेबस देख सकते हैं। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में किस टीचर्स आपको पढ़ना चाहिए, मैथ कौन कौन टीचर्स पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर का वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाए। और मॉक टेस्ट की बात कर लेंगे। तो देखिए मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक ले लेना चाहिए। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देते रहिए। उसमें मैथ, जनरल साइंस, रीजनिंग सारी चीज़ आपको वहाँ से कंप्लीट होता है। टेक्स्ट बुक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी होती है। आपको प्रीवियस ईयर सारे साल हो जाएंगे तो आपको पता होगा कि लगभग क्वेश्चन में 60% तक प्रीवियस ईयर रिपीट होता रहता है रेलवे के। तो आप लोग टेक्स्ट बुक कर लीजिए और सारे प्रीवियस ईयर वहाँ से साल कर लीजिए। निश्चित तौर पर सिलेक्शन में आसानी होगी। उसके बाद साइंस में देखा जाए जनरल इंटेलिजेंस में, तो जनरल इंटेलिजेंस में देखेंगे रीजनिंग में तो एनालॉजी होता है, कॉम्बिनेशन नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस होता है, रिलेशनशिप होता है, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंट। ये सारे सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा लगभग एक बार। और मैं वीडियो क्लास में बता दूंगा कि आपका टीचर कौन सा रहना चाहिए, तो और क्या क्या बुक आपको फॉलो करना चाहिए। बुक लिस्ट वीडियो अभी लास्ट में देखनी आपको बाकी है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में देखें तो करंट अफेयर आपका रहता है, नेशनल इंटरनेशनल रहता है, गेम्स रहता है, आर्ट एंड कल्चर रहता है। उसके बाद से देखेंगे थोड़ा सा और जाके तो इंडियन लिटरेचर से सवाल आता है, मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया से आता है, जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक लाइफ साइंस जो क्लास 10 का CBSE बोर्ड से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, फ्रीडम स्ट्रगल से आता है, फिजिकल सोशल इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं संविधान के भी पॉलिटिकल सिस्टम से होता है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो देखिए इसका सिलेबस जो है जीके का थोड़ा सा बड़ा है। बेसिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर से होता है, इंडियन वर्ल्ड फ्लैग से, गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा, मतलब आप देख सकते हैं करंट अफेयर काफी लंबा सिलेबस है। तो आप इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो में आप जाएंगे तो जीके के लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ। इसी में लास्ट वीडियो में देख लेंगे जीके जीएस कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहिए। नहीं टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। टेक्स्ट बुक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है और क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक आपने ज्वाइन किया बिल्कुल मॉक टेस्ट दीजिए और कोई भी डाउट रहता है तो पूछते रहिएगा। मैथ आपको पढ़ना रहता है, बुक लिस्ट हम अच्छे से देख लेंगे। राकेश यादव सर का क्लास नोट्स आप ले लेते हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। राकेश यादव सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है तो आपको राकेश यादव सर का क्लास नोट्स ज़रूर देखना चाहिए। रेलवे का पिनाकल प्रीवियस ईयर जो होता है ये भी बहुत अच्छी बुक है, रेलवे का पिनाकल प्रीवियस ईयर। इससे आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से सब समझाया गया है सारे क्वेश्चनों को। PYQ इसमें है तो प्रीवियस ईयर जितना आया सारी बात इसमें डिस्कस की गई है। टीचर से अगर देखा जाए तो आदित्य रंजन सर बहुत अच्छे टीचर हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। अभिनय सर से पढ़ सकते हैं, साहिल सर से पढ़ सकते हैं, गगन प्रताप सर से पढ़े हुए हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग रेलवे पिनाकल PYQ सफिशिएंट है। एक बुक आप ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। रीजनिंग में दीपक सर अच्छे टीचर हैं, पीयूष सर भी से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी। जीके की बात कर लें तो जीके नीरज सर से आप पढ़ लीजिए, SK झा से पढ़ लीजिए, लूसेंट जीके एंड GS से पढ़ लीजिए। जीके की बात कर ले लूसेंट बुक ले लीजिए और खान सर से आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। खान सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन होगा। करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो गौरव सर बहुत अच्छा है, लेकिन गौरव सर का आपका वीकली करंट अफेयर पढ़ना है तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा, कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी कोई कमेंट आ जाए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।